हेलो दोस्तों, रेलवे का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत भी इंपॉर्टेंट हम आपके लिए जो है ना जीके का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से जो है ना वीडियो को देखिए, क्योंकि जो है ना बहुत भी क्वेश्चन मैं आपके जो है ना इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले किसने गाया था? ठीक है, कब जो है गाया गया था? ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना वंदे मातरम 1800 जो है ना 96 ईस्वी में गाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? ये देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है आपके एग्जाम के लिए कि जो है ना किस जो है अधिवेशन में गाया गया था। ये बहुत सारे जो है ना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है, याद रखना ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो श्रीधरालु नायडू ने की थी। ठीक है, वेद समाज की स्थापना, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वेद समाज की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, जो है ये श्रीधरालु नायडू ने किया था। तो ये जो है ना स्थापना कब किया था? तो 1871 ईस्वी में यह स्थापना उन्होंने किया था। दोस्तों आज जो है ना इसमें इस वीडियो में आपको जो है ना 50 जो है एमसीक्यू बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा बनता है। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, पूना समझौता जो है ना किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूना समझौता कब हुआ? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूना समझौता जो है अब कब हुआ था? तो 25 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच किसके सुधारों से संबंधित है? ठीक है, वुड डिस्पैच जो है किसके सुधार से संबंधित है? तो ये शिक्षा के सुधार से जो है संबंधित है वुड डिस्पैच। अगला क्वेश्चन हमारा, वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इससे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा आता है। तो ये डलहौजी यानी लॉर्ड डलहौजी जब था ना, उसके द्वारा जो है लागू कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 1854 ईस्वी में जो है ना लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, यानी पुर्तगाल का जो है वास्तविक स्थापना किसने किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? देखिए ये विश्व में जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो एक कैस्पियन सागर है जो खारे पानी की जो है ना सबसे जो है बड़ी झील है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोप का जो है अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेल्जियम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी भारत में जो है ना बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो वो है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये राष्ट्रीय उद्यान से जो है बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछता है। तो ये है कर्नाटक में आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रेणी कितनी होती है? ठीक है, कौन कौन सी होती है? तो ये 3 होती है। ठीक है, आपको बता दें, अल्फा होता है, दूसरा होता है बीटा होता है, और तीसरा क्या होता है? गामा होता है। ठीक है, ये जो है रेडियो सक्रिय जो है किरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? यानी कौन कौन से जो विटामिन होते हैं ना जो वसा में घुल जाते हैं? ठीक है, तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या होते हैं? वसा में आसानी से घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये 1930 में शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो मनीला में है, याद रखना। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, तो नादिर शाह ने जो है ना 1739 ईस्वी में भारत पर जो है आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ठीक है, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ना ये दुग्ध उत्पादन यानी दूध के उत्पादन से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो ये सबसे पहले दिया था तो सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? ठीक है, तो ये लाया जा सकता है लोकसभा के सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? ठीक है, एनीमो जो मीटर होता है उसका जो है उपयोग किस में मापने में किया जाता है? तो पवन का जो वेग होता है ना, यानी हवा का जो चाल होता है उसको मापने में किया जाता है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने बाल्बा होते हैं? यानी कितने विस्म होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है,
एक होता है दायां अलिंद, ठीक है, एक होता है बायां अलिंद, ठीक है, एक होता है दायां नीले और एक होता है बायां नीले, ठीक है। ये कुल मिलाकर 4 गो होते हैं। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। एड्स दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। तो वायुमंडलीय जो दाब होता है ना वो हमारा बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं ना वो क्षोभ मंडल में घटित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कैंसर का उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप होता है, ठीक है। जो कैंसर का उपचार कर सकता है तो होता है कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार करता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक का परत कौन सा होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से जो है ना सबसे नजदीक परत है वो है आपका क्षोभ मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ये पूछ सकता है कि किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पानीपत का जो है ना आपका प्रथम जो है युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है बाबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था यानी जीत गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, देखिए ये पूछ ही दिया। तो पानीपत का जो है ना प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। विटामिन सी का जो है ना रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी धोवन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त का रंग क्यों दिखता है, यानी लाल रक्त का जो है ना रंग क्यों लाल दिखता है, तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला का नाम क्या था, ठीक है। जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी तो वो थी कल्पना चावला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, चार मीनार हैदराबाद को किसने बनवाया था, यानी जो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है उसको जो है किसने बनवाया था, तो मोहम्मद कुली कुतुबुश शाह ने इसको बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को जो है ना एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल के समय बिछाई गई थी, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी, कितने को, तो 16 अप्रैल जो है ना आपका जो है 1853 ईस्वी में जो है ना लॉर्ड डलहौजी ने इसका जो है शुरुआत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो देखिए 1853 में बिछाया गया था, ठीक है, 16 अप्रैल को, इसलिए जो है ना 16 अप्रैल को जो है रेल दिवस भी क्या होता है, मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, ठीक है, जिससे वो जो है थोड़ा सा जहरीला टाइप पर होता है, तो होता है निकोटीन मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम रेलवे लाइन किसके मध्य बिछाई गई थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी, यानी मुंबई से ठाणे के बीच ही सबसे पहले रेल चली थी, तो वहीं पर जो है ना बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन, एक हर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में आपका पूछता है, तो होता है 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है, तो एकास्टिक विज्ञान जो है हमारा ध्वनि से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त होता है, कहने का अर्थ है कि जितना भी शरीर का द्रव्यमान होता है उसका जो है ना रक्त कितना प्रतिशत होता है, तो 7% रक्त होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये है हमारा दिल्ली में, कौन क्या है, तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, ठीक है, तो ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है ना आपका दूरी मापा जाता है, डिस्टेंस मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, नौसेना के दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है दक्षिणी उत्तरी, ठीक है, तो ये है हमारा कोचीन में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत के किस निधि पर होता है, ठीक है, तो ये संचित निधि पर होता है, यानी जो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, तनख्वाह होता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ था, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद जो 80 है ना इसके अनुसार राज्यसभा का गठन जो है हुआ था 3 अगस्त 1952 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे काला शीशा भी कहा जाता है, ठीक है, काला शीशा जो है किसे कहा जाता है, तो वही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, अधातु है, लेकिन ये क्या होती है ना, ये विद्युत जो होता है ना उसकी क्या होती है, सुचालक होती है, याद रखना हमेशा, विद्युत इससे आ जा सकता है, ये अपवाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, यानी जो है प्रथम डिजिटल जो है ना कंप्यूटर कौन सा था, तो था यूनिवैक, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि कंप्यूटर का जो है ना कंप्यूटर की खोज किसने की थी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम मिलते हैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है ना लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।